जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, ठीक है, उनका गुरु खराब हो जाता है और जो उनकी जो बुद्धि है ना वो नेगेटिव हो जाती है। फिर क्या होता है, उससे वो अपनी चीज़ें अपने आप सब खराब कर लेता है। अच्छा। हाँ जी। और इसमें देखा गया है, जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनका राहु एक्टिव हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, आप कभी भी ऑब्जर्व करना चीज़ें, हमेशा वो उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा माइंड में सोचते हैं हमेशा स्मोकिंग करते हुए, क्योंकि राहु उनका एक्टिव होता है। वो हमेशा सोचते रहते हैं। और जिन व्यक्ति का राहु होता है वो जल्दी उनको रात में नींद भी नहीं आती। आंखें बंद करते के साथ उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है, अच्छा। सोचने लग जाते हैं सोचने लग जाते हैं इधर उधर की चीज़ें। मतलब वो है ना, बताता रहा हूँ कि इसमें ना कोई लिमिट ही नहीं है राहु की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है। आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हमारा आज पॉडकास्ट होने वाला है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आचार्य चैतन्य शर्मा जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप? बस सब ठीक है। और दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं आचार्य जी हमारे लिए स्पेशली पॉडकास्ट शूट करने के लिए। बहुत मिन्नतें करनी आपका पड़ी थी बहुत काफी टाइम से। हाँ। हम सोच रहे थे कि ये स्पिरिचुअलिटी सीरीज निकालेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना। बहुत क्योंकि बढ़िया। बहुत सारी चीजें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, इसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट हाँ, करते हैं इस चीज से, कनेक्ट करते हैं। तो और भी एपिसोड लेकर आएंगे हम। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी आप बताएं, हम आज बात करेंगे नवग्रहों के बारे में। तो बताइए क्या है नवग्रह, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता हाँ है? जी, जैसे नवग्रह क्या होते हैं, नवग्रह हमारे जीवन में जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कोई भी कार्य हो गया वो सारे उससे रिलेटेड होते हैं नवग्रह। हम्म। हर किसी चीज़ का एक प्लेनेट है, हर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य हमारे फेम को रिप्रेजेंट करता है, फेम देता है सूर्य हमारा। और हमारे पिता का कारक भी होता है सूर्य। व्यक्ति का जब सूर्य अच्छा होता है, उच्च का बैठा होता है, तो उसको फेम बहुत मिलता है अपने जीवन में और बहुत कामयाब होता है व्यक्ति। ठीक है, ऐसी जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे मन का कारक भी है और हमारी माता का जो मदर है उनका कारक भी होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा होता है उसका मन बहुत शांत होगा, वो शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा। ठीक है, जब व्यक्ति का चंद्रमा अगर खराब हुआ तो एक तो व्यक्ति का मन जो अशांत हो जाएगा। और इस केस में देखा गया है कि अपनी माता से भी उसकी नहीं बनती। सेम यही चीज़ जो सूर्य के अंदर है, अगर व्यक्ति का सूर्य खराब हुआ, एक तो उसको फेम नहीं मिल पाता, मेहनत करता है फेम नहीं मिल पाता, दूसरा पिता से भी उसकी कम बनती है। अच्छा। हाँ जी। तीसरा मंगल, मंगल हमारे भाई का कारक होता है, किसका कारक? ब्रदर, ब्रदर का। हाँ ब्रदर का कारक होता है। अच्छा। दूसरा हमारे फ्रेंड्स का कारक भी है मंगल, और भूमि से रिलेटेड भी है। ठीक भूमि है? से। हाँ जी, हाँ। जमीन से संबंधित भी है। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है उनकी भाइयों से अच्छी बनती है, वो अपने जीवन में बहुत ज़मीनें जो हैं प्रॉपर्टीज़ वो बनाते हैं, गेन करते हैं काफ़ी। और यही सेम बुध है, बुध हमारी सिस्टर बहन का कारक भी है और हरियाली का प्रतीक भी है और बुद्धि का कारक भी है। जिस हाँ जी, जो मरकरी प्लेनेट है, उससे होता क्या है कि व्यक्ति का जब बुध अच्छा होता है तो हमारी जो बुद्धि है वो बहुत पॉजिटिव रहती है। और उससे क्या है कि व्यक्ति जब बुद्धि पॉजिटिव होती है, माइंड पॉजिटिव रहेगा कि वो नए नए कार्य कर सकता है और अच्छे मतलब एक सही रास्ता या सही दिशा निर्देश जो है वो प्राप्त कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। वैसी जो जुपिटर गुरु प्लेनेट है, उससे क्या है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे गुरु हैं जो जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो और विद्या का कारक भी है। और उससे क्या होता है कि जब हम जो अच्छी चीज़ें जो सीखते हैं, यानी धर्म से रिलेटेड हो गए, बड़ों से सादर सत्कार जो हम करते हैं, ये हमें सब गुरु देता है। और उससे क्या होता है कि जब व्यक्ति को चीज़ें मिलती हैं, हर कोई ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, ठीक है, उनका गुरु खराब हो जाता है और जो उनकी जो बुद्धि है ना वो नेगेटिव हो जाती है। फिर क्या होता है, उससे वो अपनी चीज़ें अपने आप सब खराब कर लेता है। अच्छा। हाँ जी। तो गुरु का जब भी कहते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल आता बहुत है, importance जो होता है। हाँ, जो हमें सही सद्मार्ग या सही दिशा दिखा सके, इसलिए गुरु का जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अच्छा। और शुक्र जो प्लेनेट है वो लग्जरी का मालिक है। शुक्र। हाँ जी,
जो Friday. वीनस, हाँ, हर चीज़ का मतलब जो आपको लग्जरी लाइफ शुक्र देता है, कार बंगला पैसा सारी चीज़ें सब शुक्र देता है, उसी के अंडर में आती हैं सारी चीज़ें। और स्त्री का कारक भी है, स्त्री का कैसे? मतलब अगर कोई जैसे कोई पुरुष है तो उसकी स्त्री के लिए, और स्त्री तो उसके पुरुष के लिए, मतलब दोनों को रिप्रेजेंट करता है। पत्नी का कारक है शुक्र। मतलब एक रिलेशनशिप हाँ अच्छा जी, रहता है उससे। हाँ, बिल्ड रहता है। बिल्ड रहता है अच्छा। तो उससे क्या है कि जब आपका शुक्र अच्छा होता है तो आपके मतलब फैमिली से, अपनी वाइफ से अच्छे संबंध रहेंगे, ठीक है, और आपके पास में मतलब अच्छी लग्जरी लाइफ आप अच्छी जी रहे होंगे, शुक्र जो देता है हमें। शुक्र देता है। हाँ जी। और जो शनि है, शनि क्या है, शनि सूर्य के पुत्र हैं, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और ये देखा गया है शनि जो, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे सारे कार्य करते हैं, जो हमारे अंडर में रह के कार्य करते हैं, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। जो उनको बेवजह डांटते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका शनि ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। जो जैसे अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। अगर जो अपने पिता की इज्जत नहीं करते, हाँ। उनका सूर्य वीक हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ जो सूर्य रिप्रेजेंट करता है वो फादर को रिप्रेजेंट हाँ करता जी। फादर को करते है। हैं। अच्छा। और शनि जो है, जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है शनि। अच्छा। तो उससे अगर हम नहीं, अब गलती हर कोई करता है, ठीक है, आप उसको समझाओ, ये नहीं कि बेवजह उनको डांटो, उससे आप अपना शनि खराब कर लोगे। और शनि जब खराब होता है ना, तो व्यक्ति डाउनफॉल की तरफ चल देता है। हाँ, वही लोग मतलब ऐसा कहा जाता है। और शनि के नाम से तो लोग एकदम से कांप जाते हैं, डर जाते हैं। ये क्या है कि लोग शनि की शनिदेव के महादशा नाम से आ गई। महादिशा आ गई, सबसे ज्यादा लोग क्यों डरते हैं हैं शनि से? ऐसा है ये ना, एक बस लोगों ने शुरू से एक वो मिथ बना रखा है, लेकिन जो शनि प्लेनेट है बहुत अच्छे भी होते हैं, ये हमें बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं शनि देव। क्योंकि जब बेसिकली देखा जाता है, जब शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, हाँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर हम्म। वो आपको फेवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अगर शनिदेव नीच के बैठे हैं और किस हाउस में बैठे हुए हैं, अगर आपको नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे रिलेटेड आपको वो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक चीज पूछूंगा, ये हाउसेस क्या होते हैं पंडित जी? ये जैसे 12 हाउस होते हैं, हर अच्छा। किसी जो 12 हाउस हैं, वो हर हाउस अपने अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे आप फर्स्ट हाउस ले लो, ठीक है, हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा ऐसे धन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा धन को कौन सा हाउस करता है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। हाँ, और उससे क्या है कि ऐसी है ना, 12 हैं अलग अलग, ठीक है। और आपका सष्टम हो गया, 6th हाउस हो गया, जैसे उसमें क्या है कि आपको कर्जा देखा जाता है कि व्यक्ति कितना मतलब कर्जे में तो नहीं जा रहा है, ठीक है। स्वास्थ्य को भी देख लेते हैं, अष्टम है वो 8th हाउस हो गया, उसको भी देखते हैं हम कि जब व्यक्ति कोई बीमार होता है या कुछ होता है, तो वो फिर 8th हाउस उसका देखा जाता है, सेकंड और 8th हाउस देखा जाता है उसका। अच्छा। हाँ जी। और ऐसी 11th हाउस, जो मेन हाउस है हमारे, 11th हाउस है वो हमारा इनकम का हाउस है, मतलब हमारी आय, कितना पैसा आएगा हमारे पास में, ठीक है। ऐसी 12th हाउस है हमारे, कितने खर्चे होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, वो सारे 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस से। हाँ जी। तो अगर मान लो शनि अगर 11th हाउस में बैठे हैं, आपने कहा जैसे 11th हाउस आय का हाउस होता है, तो शनि देव जी अगर 11th में बैठे हैं तो क्या होता है फिर? उससे क्या है, अगर अपनी शनि अपने उच्च राशि में बैठे हैं, जैसे मेष में सूर्य उच्च का होता है, ठीक है, और शनि जो है मेष में नीच के हो जाते हैं, ऐसी तुला में जो है वो शनि जो है उच्च के होते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो क्या है कि व्यक्ति को पैसा अच्छा कमा देंगे जब शनि की दशा आएगी, 11th हाउस में शनि अच्छा, होगा। शनि की दशा में पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ, तो मतलब हर चीज में, मतलब हाँ, इनकम सोर्स आपके बन जाएंगे अच्छे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है शनि का, नहीं, पॉजिटिव भी है। हाँ, पॉजिटिव भी है। वो देखो, सारे ग्रह पॉजिटिव होते हैं, ऐसा नहीं है लोगों के एक ही होते कि हमारे ये ग्रह खराब हैं, ये ग्रह खराब है, वो सब बेकार की बातें हैं सारी। हाँ, क्योंकि लोग के काम नहीं बनते तो लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। हाँ। कुछ पंडित जी ऐसे सिंपल आंसर दे देंगे कि तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है। पर कुछ तो पंडित लोग भी जो होते हैं, वो मैंने देखे बहुत से, हर कोई नहीं होता है कि हर बहुत लोगों ने अपने लाइक पैसा भी कमा रहे हैं इससे। हाँ जी। क्योंकि लोगों के दिल में डर पैदा कर देते हैं हाँ कि बिल्कुल। भाई जी आपका शनि, भाई जी बहुत बुरा हाल है आपका। और ये डर पैदा क्या होता है, लोग डर क्यों पैदा करते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये ना, उन्होंने अपना एक ऐसी शुरू से ये चीज़ें अपने मन में एक धारण कर ली है शनि को लेकर के। क्योंकि जो शनि देव है ना, अब क्या है कि जैसे कोई भी किसी को चोट लगती है, क्योंकि शनि जो है लोहे को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ठीक है। अब किसी का जैसे शनि खराब है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसे, मतलब सारी चीज़ें होती हैं, वो हम कुंडली देख करके बताते हैं सबको।
तो लेकिन ये एक सिर्फ भ्रम है कि शनि ग्रह का खराब है। शनि ऐसे कोई खराब नहीं, बहुत अच्छे ग्रह हैं शनिदेव, ठीक है। और ग्रह सारे ही अच्छे होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन से फेवर कर रहे हैं। अच्छा, कौन से? तो जैसे हर ये हमारे नवग्रह हैं, तो हर नवग्रह के भगवान या देवी देवता करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, अब जैसे शनि हो गए, ठीक है, राहु हो गए। एक क्वेश्चन मेरा ये था, राहु, जैसे राहु से भी लोग डरते हैं, राहु केतु, तो लाइक राहु केतु क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि राहु केतु एक या अलग अलग है ग्रह? जो राहु केतु हैं, जैसे जो राहु है वो ब्रेन है, जो राहु है हमारे ऊपर है, और केतु जो हमारा धड़ है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। तो राहु क्या है, वो ब्रेन का मालिक है। अच्छा, तो ब्रेन का है। हाँ, वो ब्रेन चलता है व्यक्ति का। उसमें क्या है कि अब राहु में क्या होता है कि हमें ना एक विचार, मतलब एक गहन अध्ययन में जाते हैं। वो है ना माइंड, जो जिस व्यक्ति का राहु अच्छा होगा ना, वो दिमाग से बहुत शार्प माइंडेड होगा। जैसे राहु की हम बात कर रहे हैं शनि के बाद, तो राहु क्या है कि एक तो ब्रेन का मालिक है, ठीक है। और राहु जो है ना असीमित दे सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है राहु की देने की। क्योंकि विचार जो व्यक्ति है ना, वो बहुत अनलिमिटेड विचारों में जा सकता है। एक इमेजिनेशन बहुत तगड़ी कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट लेवल। हाँ, नेक्स्ट लेवल, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। और इसमें देखा गया है जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनका राहु एक्टिव हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, आप कभी भी ऑब्जर्व करना चीज़ें, हमेशा वो उस वक्त है ना बहुत ज़्यादा माइंड में सोचते हैं हमेशा स्मोकिंग करते हुए, क्योंकि राहु उनका एक्टिव होता है। वो हमेशा सोचते रहते हैं। और जिन व्यक्ति का राहु होता है, वो जल्दी उनको रात में नींद भी नहीं आती। आंखें बंद करते के साथ उनका दिमाग एक्टिव हो जाता है। अच्छा, सोचने लग जाते हैं इधर उधर की चीज़ें। मतलब वो है ना, बताता रहा हूँ कि इसमें ना कोई लिमिट ही नहीं है राहु की। इतनी तगड़ी इमेजिनेशन कर सकता है। हाँ जी, राहु ब्रेन का मालिक है और बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति। बट डिपेंड करता है कि राहु आपका अगर सही बैठा हुआ है तो आपको सही दिशा में ले जाएगा। अगर सही नहीं बैठा हुआ तो व्यक्ति गलत रास्ते भी चला जाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा उसमें। क्या गलत रास्ते, जैसे जिनका राहु एक तो मंदिर ले जाता है, हाँ। यानी आपको अच्छे कार्य की तरफ ले जाएगा। दूसरा व्यसन इत्यादि में व्यक्ति पढ़ सकता है, जैसे पार्टी क्लब्स, इन चीज़ों में। और दूसरा और भी ऐसे काम हैं जो मतलब सही नहीं माने जाते, उन चीज़ों में भी कुछ आगे भी ले गलत जाता है। काम। हाँ हाँ, तो राहु इन चीज़ों में भी ले जा सकता है और बहुत देता भी है राहु। और अचानक से जो धन है ना, वो राहु ही दिलवा देता है। तो ये राहु और केतु क्या ये राक्षस थे? ये इसके पीछे कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस वक्त में जब वहाँ से अमृत कलश निकला था, जब देवता सब लगे हुए थे वहाँ पर, सब अमृत ले रहे थे, तो वहाँ पर जो राहु केतु हैं ये भी मतलब उस लाइन में लग गए। इन्होंने जैसे ही उसका अमृत का पान किया तो भगवान को बताया उन्होंने। जैसे ही इनका जो अपने चक्र से वो धड़ अलग किया तो फिर, लेकिन इन्होंने अमृत पी चुके थे। ये किसने धड़ा अलग किया था? भगवान विष्णु ने। अच्छा, विष्णु भगवान। हाँ, तो अपने सुदर्शन चक्र से। तो उसके बाद में अमृत पी चुके थे। तो इन्हीं का किया था या सबका किया था? नहीं, इन्हीं का, क्योंकि यही थे वहाँ पर। अच्छा, यही लाइन में लगे थे। हाँ, तो इनको तो भगवान विष्णु को पता कैसे चला कि राक्षस है? अब वो तो ऐसा है अरे कि भाई भगवान विष्णु है, पता नहीं होगा भगवान विष्णु को? उनको पता लगा था कि ये राक्षस हैं, क्योंकि उन पर दिव्य दृष्टि भी है। अच्छा, हाँ, तो उनको ये पता लगा। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको अलग कर दिया, लेकिन ये मरे नहीं। राहु केतु अलग हो गए। अच्छा, मतलब उनका ये जो सर अलग कर दिया और पीछे नीचे जो का धड़ हिस्सा सारा अलग अलग हो हो गया। गया। हाँ नहीं, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, राहु केतु एक ही थे क्या? हाँ, एक थे पहले, उसके बाद राक्षस एक था, उसके बाद जब सर अलग हो गया तो वो राहु बन गया और केतु, और नीचे का शरीर जो था वो केतु बन गया। अच्छा, हाँ जी। और जो अब ये चीज हो गई, केतु जो कौन से ग्रह पे बैठे हैं? ये तो खुद ही ग्रह है। ये खुद एक ग्रह हैं। अच्छा, बहुत से लोग इनको छाया ग्रह भी कहते हैं, राहु केतु को। लेकिन इनकी एक अपनी खुद है, मतलब सारी जो और ग्रह हैं, प्लैनेट्स 9 हैं, आपको पता है। तो ये चीज़ें हैं। और केतु क्या है, केतु हमें बल का एहसास भी कराता है। अच्छा, हाँ जी, जिस व्यक्ति का केतु अच्छा एक्टिव होता है उसको है ना अंदर से बल का एहसास होता है। मतलब चाहे व्यक्ति कितना भी शरीर से कमज़ोर हो, अगर उसका केतु अच्छा बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति है ना, मतलब उसके अंदर से शक्ति बहुत होगी, मतलब वो डरेगा नहीं किसी से। तो ऐसे तो लाइक जो व्यक्ति होते हैं जो हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करते हैं, हाँ, तो उनको भी बल का एहसास होता है। अब ये भी, हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे हम किसी भी देवी देवता की जो भी आप पूजा करते हैं, ठीक है, हर किसी के गुण होते हैं, नेचर होता है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी की आप ज़्यादा पूजा करोगे
तो आप अधिकतर देखना जो हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करते हैं ना, वो ज़्यादा ना मतलब वो बलशाली टाइप में बॉडी बिल्डर ये सब होते हैं, वो होता सारे है ना। पहलवान वही तो होते हैं। पहलवान वही हाँ, होते हैं। तो वो है ना, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ से जोड़ देते हैं वो, क्योंकि उनका गुण जो है ना वो उनके अंदर वो आने अडॉप्ट लग कर लेते जाता है। हाँ, ऐसी। और आप अगर भगवती की, दुर्गा जी की पूजा करते हो, ठीक है, आपको ना शक्ति का एहसास होने लग जाएगा अंदर से। शक्ति मतलब अंदर से आपको सहन शक्ति बहुत मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब देखा होगा जो स्त्री हैं वो भगवती का ही वो माना जाता है रूप। हाँ हाँ, दुर्गा उनमें माँ की पूजा सहन शक्ति करती है। बहुत होती है, हाँ मैंने देखा है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है लाइक हाँ। लेडीज में। तो ये सहन शक्ति होती है। ऐसी आप अगर भगवान शिव का करते हैं, अगर आप पूजन करते हैं उनका, भगवान शिव का, तो उसमें क्या है कि आपके अंदर धैर्यता आ जाएगी, मतलब ठहराव। ठहराव आ जाएगा। और थोड़ा आप आपने जैसे बोलता आपकी मेरी बात हुई, थोड़ा डिटैचमेंट आ जाता है। हाँ जी। और लिमिट क्रॉस करोगे आप उसकी, तो फिर आपके अंदर वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। मतलब मेरा सॉरी क्या बोलते वैराग्य इन द सेंस कि आप चीज़ों को छोड़ने, मोह माया हटने मैं लग मोह जाएगी। माया से दूर हो जाओगे आप। हाँ जी। क्योंकि भगवान शिव है ना, उनको किसी चीज़ का वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर पावर सबसे ज़्यादा है। जो शिव जी हैं, ऐसा बोलते हैं शिव जी के लिए कि जो लिखा हुआ है ना, भगवान शिव ही मिटा सकते हैं सिर्फ। अगर कोई भाग्य में नहीं है आपके, तो वो भी आपके भाग्य में लिख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं, भावे मेट सके त्रिपुरारी, जो लिखा हुआ शिव भगवान ही वो कर सकते हैं। अच्छा, शिव जी कैसे आए, मतलब मेरा एक वो था, शिव जी जैसे तो भगवान होता है, तो लोग कहते हैं कि शिव जी ने ही ब्रह्मा जी बनाए और विष्णु जी बनाए। वो तो एक ही रूप है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो देखो शिव जी का तीनों रूप के है। ना अलग अलग मतलब कार्य हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे जो ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना करी। हाँ रचना की। उसके बाद भगवान विष्णु जो है वो चलाते हैं, ठीक है, और भगवान शिव जी हैं वो संहार करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, डिस्ट्रॉय करते हैं। वो चीज़ें तो हर किसी को ना अपना अलग अलग मतलब सब चीज़ें, हाँ, मिला हुआ है, मतलब काम मिला हुआ है, मतलब सबको डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो और दूसरा, जो भी हम इनकी पूजा पाठ करते हैं भगवान की, बहुत से लोग हैं, मतलब हमारे पास भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पाता, है ना। हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि हम तीर्थ स्थान पर गए और वहाँ से आने के बाद हमारे साथ ये चीज़ें हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा भी हो जाता, देखा गया है। तो उसके पीछे माइनस पॉइंट ये रहता है कि वो गलत काम विचारों के साथ जो है ना, डिपेंड करता है कि विचार उनके कैसे हैं। कैसे है, वो श्रद्धा भाव से जा रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ पर बैठे हैं ना, जो तीर्थ स्थान हो गए, मंदिर हो गए, ये समझो कि आप है ना, नेचर जो सामने सुपर नेचुरल पावर है ना, उसके सामने बैठे हो आप, ठीक है। अब हम लोग कहीं जैसे मान लो आप कहीं हिल्स स्टेशन जाते हो, वहाँ पे देवता होते हैं। अब क्या है कि जैसे आप उत्तराखंड गए, ठीक है, देवों की भूमि कहते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि हम जैसे जाते हैं, और भी बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पर, और अगर वहाँ पर कोई ऐसा कोई वैश्यन इत्यादि नशा इत्यादि करते हैं, तो वहाँ के जो स्थान के देवता है ना, जो वहाँ के, वो रुष्ट हो जाते हैं। फिर उनके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है एकदम से, जैसे जाते हो गाड़ियाँ कुछ वैसे देखते हैं पलट जाती है, ये कुछ या भी लोग ऐसा, बोलते हैं पहाड़ों में, तो अभी हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं पहाड़ों में छल लग जाता हाँ है, जी। कि वहाँ लोग गलत काम करते हैं। हाँ, तो वो है ना, वही, क्योंकि जो स्थान के जो देवता है ना, वो उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो है ना उनसे विपरीत कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जाकर के। इसलिए कहते हैं कि ऐसे स्थानों पर जाकर के आपको अच्छे से वहाँ पर रहना चाहिए और अच्छे इज्जत से, देनी चाहिए वहाँ, हाँ respect मतलब, हाँ, और देनी वहाँ पर चाहिए। कोई इसी प्रकार कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा केदारनाथ जी में क्या हुआ, हाँ, वहाँ लोगों वहाँ ने पर सब धंधे बना लिया, हाँ, सब इतना ज़्यादा गलत वहाँ पर सब चीज़ें होने लगी। बट ये टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये आध्यात्म के लिए बनाई गई थी चीज़ें। मेन बेसिकली है कि आपको मन शांति के लिए बनाई गई थी ये। हाँ, क्योंकि पहले ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में नहीं, मतलब पहले टाइम पे, आज से 7-8 साल 9 साल पहले, केदारनाथ में मतलब केवल लोग वो 60 के ऊपर जितने लोग हो जाते थे वो जाते थे, जो धाम और अब यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। हाँ, जैसे जो धाम है हमारे, 4 धाम बने हुए हैं, तो ये चीज़ें हम सुनते भी थे और अपना दर्शन करने जाते थे। पहले जो लोग थे सारे, वो अपनी ना आत्म शांति के लिए, जो भी आप जाते हो, मंदिर जाते हो, ठीक है, या किसी तीर्थ स्थान पे जाते हो, होता क्या है, व्यक्ति अपने मन शांति के लिए जाता है। जो व्यक्ति परेशान होता है, ठीक है, या उन्होंने कुछ बोला है, वो अपने, ताकि मन शांत हो हमारा, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है कि जल को भी रिप्रेजेंट करता है, अच्छा, पानी को। और क्या है कि मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च की हुई है कि जब भी हम किसी पानी के पास
या किसी हिल स्टेशन पे या किसी तालाब के पास में कहीं आप बैठते हो ना, आपको मन को शांति मिलती है, बहुत पीस मिलता है। बहुत पीस मिलता है ना। हाँ। क्यों मिलता है? क्योंकि चंद्रमा है ना, वो हमारे मन का कारक है, और वहाँ पर जो चंद्रमा है ना बहुत पावर में एक्टिव होता है। अच्छा, वहाँ पे हाँ जी, आप पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों में पानी रहता है, ठीक है, चाहे कोई भी झरना हो वगैरह, कोई भी झरना हो, कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि पीस नदी मिलता हो। है, शांति मिलती है। और एक चीज़ और है, अब पुराने टाइम में ना सब बहुत समझदार थे, जो हमारे ऋषि महर्षि थे या ये सब थे, तो इन्होंने क्या किया, आप किसी भी इसमें चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तो पहले मंदिर के पास है ना तालाब हुआ करते थे, हाँ। सरोवर हुआ करते थे, हम्म। है ना। ऐसे ही आप गुरुद्वारे में चले जाओ, गुरुद्वारे में तो अभी भी होता है, कोई ना कोई गुरुद्वारे के पास है ना। सरोवर होता है। तो ऐसी और चीज़ों में जो हैं वो सब है ना, वहाँ पे पानी का सोर्स रहता था। अगर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं करते ना, तो आप वहाँ सिर्फ जाके बैठ जाते, आपको जब भी शांति मिलती, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा इतने पावरफुल में एक्टिव रहता है कि व्यक्ति को नेचुरली सही कह रहे शांति हो, मिल जाती बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक है इसके। हाँ जी। अब ऐसे वैसे जाते हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं, पहाड़ों में चले, शांति मिले, बीच में जाएंगे बैठेंगे आराम से, शांति मिलती है। क्यों मिलती है, क्या आप बोल रहे हो? वहाँ चंद्रमा स्ट्रांग रहता है। हाँ, चंद्रमा वहाँ एक्टिव है, और जैसे ही व्यक्ति नीचे आने लगता है धीरे धीरे, फिर उसी चीज़ में वो ढल जाता है, फिर धीरे धीरे आते आते सब फिर मन वैसी हो जाता है, क्योंकि उस रेंज से वो बाहर आ गया। तो नवग्रह की जो पूजा होती है वो कैसे करनी चाहिए हमें? हर नवग्रह को तो अलग ही पूजा की विधि होती है। जैसे नवग्रह की पूजा के लिए जो आप कह रहे हैं, नवग्रह पूजा जो है वो हम कुंडली में देख करके बताते हैं कि कौन सा आपको फेवर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग हाँ, पूजा हाँ बताई जाती है कि आप ये पूजा कर सकते हैं अच्छा। और ये नहीं करनी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारा कोई ग्रह पावर में है, अगर कोई पावर में और उसको और पावर दे दोगे आप, तो वो अनबैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, आपसे नहीं संभाली जाएगी। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ जी, तो लोग बोलते हैं तो इसलिए चीज़ें ना हमेशा बैलेंस होनी चाहिए हमारी। हाँ। अब जैसे सपोज करो कि किसी का सूर्य अच्छा बैठा हुआ है, मतलब पावर में है, उच्च का बैठा हुआ है मेष राशि में, और आप सूर्य का दान करने लग जाओ, तो क्या है कि फिर आप है ना उसको संभाल नहीं पाओगे, उसकी एनर्जी को नहीं संभाल पाओगे आप। फिर होगा क्या कि फिर आप उसको ना संभालने की वजह से जो चीज़ आपके पास है वो भी खो दोगे आप। खो दोगे आप। तो इसलिए चीज़ें हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो इसलिए चीज़ें बैलेंस ही ठीक रहती हैं जी। अच्छा। और दूसरा अपना पूजा पाठ का जो है विधि मैं बताऊं आपको, इसमें ये रहता है कि पूजा पाठ जो नवग्रह की बेसिकली जो नवग्रह की पूजा है वो किसी तीर्थ स्थान पे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अच्छा। तीर्थ स्थान में? हाँ, क्योंकि घर पे नहीं मानी जाती। नवग्रह की पूजा प्रॉपर नवग्रह की पूजा जो है वो घर पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवग्रह घर पे मंदिर में बिठाने भी नहीं चाहिए, घर में नहीं। हाँ, अच्छा। और क्योंकि आपने मंदिर में देखा होगा 4-5 ही मूर्ति होती हैं, अगर तो घर में और नहीं बिठाने चाहिए। नहीं, शनि जैसे भगवान है वो, आप घर के अंदर नहीं बिठा सकते हो। नहीं, क्योंकि शनि जो है, देखो मैंने क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले, हर किसी की एनर्जी अलग होती है, ठीक है। आपको घर में क्या नहीं रखनी चाहिए, एक तो काली माता की फोटो नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, काली माता की फोटो नहीं रखनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो उनका जो जन्म हुआ था, या उनका जो मतलब अवतरण हुआ था उनका, माता का, वो क्यों हुआ था? राक्षसों का, वो राक्षसों को संहार के लिए हुआ था, रक्त बीज के लिए। तो अब हुआ क्या कि वो है ना, उनको फिर सब है ना एक तरफ से वो सबको मारती जा रही थी वो, और अपना खप्पर लेके ब्लड जो उनका वो सब पी रही थी, ना रुक रही थी वो रुक ही नहीं रही थी वो बढ़ती। फिर देवता भी चल रहे थे सारे के सारे। अच्छा, ठीक है, वो सबको फिर एक ही दृष्टि से देख रही थी वो। देवता भी फिर सब गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी बचाओ, नहीं तो फिर हमारा भी नंबर लग जाएगा इसमें। तो क्योंकि वो फिर एक तरफ से सबको साफ करती हुई जा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो राक्षस थे उन्होंने ना एक लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो फिर वो देवता फिर शिव जी के पास गए। शिव जी जाने के बाद में फिर जब वो भगवान शिव जी जो है वो लेट गए थे, तो उन्होंने जैसे ही उनकी छाती पे पैर रखा शिव जी की, तो उनकी जीभ निकल गई थी काली माता की। और जब से ही उसके पीछे यही लॉजिक है कि उनकी जीभ जो निकली हुई है, नीचे भगवान शिव जी लेटे रहते हैं और उनकी छाती पर उनका पैर, और जेब उन्होंने जब देखा ना ये मैंने क्या कर दिया, एकदम से उनकी जीभ निकल गई थी कि मैंने गलती कर दी। हाँ, क्योंकि उनका जो रूप है ना भगवती काली का, वो है ना दूसरे अवतरण के लिए था, क्योंकि उनके साथ उनकी एनर्जी भी है। जब व्यक्ति उनकी पूजा करेगा ज़्यादा, तो उसकी सोच भी वैसी हो जाएगी, फिर वो किसी का भला बुरा नहीं सोचेगा, वो कर देगा। अच्छा। हाँ जी। और मैंने जैसे आपको काफ़ी बार देखा है, आप कामाख्या देवी मंदिर बहुत जाते हो, माँ काली का टेम्पल है, तो वहाँ की क्या मान्यता है? कहाँ पे है मंदिर? ये है आपका आसाम में है। अच्छा।
तो कामाख्या देवी। वहाँ पर क्या है कि जो भगवती, देखो वहाँ पर शक्तिपीठ है भगवती का, और वहाँ 10 महाविद्याएं भी हैं माता की। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ बना रखे हैं, स्थान दे रखे हैं सबको। तो वहाँ पर उनका जैसे शक्तिपीठ है तो सबके अंग गिरे थे, अंग मतलब जो शरीर के जो भाग गिर गए थे वहाँ पर। जब जब माँ काली मार रही थी सबको। नहीं, नहीं जब जब सती सती हुई थी माता रानी, अच्छा। हाँ। तो जब शिव जी जब सबको मतलब भगवती को लेके जा रहे थे सती जी को, तो हर एक तो उनके जो पूरे बॉडी के पार्ट्स सृष्टि में घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो ये घूमते रहेंगे और पूरा संसार ऐसे ही हो जाएगा, तो उन्होंने फिर अपना चक्र चलाया था, सुदर्शन चक्र। अच्छा। तो फिर सबके पार्ट जो अलग हो गए थे, तो माता की तो फिर वहाँ वहाँ तीर पर तो वो बन वो गया वहाँ उनका। पर माता की योनि गिरी थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसी की वहाँ पूजा होती है। अलग अलग पार्ट भी तो गिरे थे। हाँ, तो तो वहाँ तीर जैसे आपका जैसे वहाँ पर वो गिरी थी, ठीक है, और आपका हिमाचल में चामुंडा देवी और नैना देवी, जैसे वहाँ पर उनकी आंखें गिरी थी, ठीक है, और आपका ज्वाला जी में, ज्वाला देवी। ठीक है, वहाँ पर अग्नि आपने देखा होगा। अग्नि जलती रहती है वहाँ पे। हाँ, तो अलग अलग जैसे नैना देवी हो गई, और आपका चामुंडा देवी सिर, और बगलामुखी माता जहाँ पे जीभ। अच्छा। तो ऐसे करके ना उनके 52 शक्तिपीठ बने थे। हाँ, एक यहाँ पर भी है डाटकाली तो देवी। जहाँ आप बता रहे हो, जहाँ आप जाते हैं, जो सामने मंदिर है कामाख्या हाँ, देवी। कामाख्या देवी, वहाँ पे क्या गिरा था? वहाँ पर उनकी योनि गिरी थी योनि माता गिरी की। हाँ, तो उसी की वहाँ पूजा होती है। और वहाँ पर सारे लोग जो हैं उनसे प्रार्थना, क्योंकि वो है ना तंत्र का भी पीठ बताया गया है एक। तंत्र का। हाँ, ऐसा मतलब वहाँ से कहते हैं कि जो भी वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद में वहाँ जाने, वहाँ बहुत एनर्जी बहुत अलग है, वहाँ की बहुत अलग है। किसी को कोई मतलब नज़र है या कुछ भी है, मतलब, और आध्यात्म के लिए भी वो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, मतलब वहाँ पर ये लगा लो कि एनर्जी का एक तरीके से लगा लो बहुत बड़ा सोर्स है वहाँ पर। हाँ, और जो हमारी जो शरीर में जो ओरा होता है, वो भी व्यक्ति वहाँ आके पॉजिटिव करते हैं, और बहुत सारे लोग जो जाते हैं वहाँ अपनी मन्नतें लेके जाते हैं, उनकी कामना मतलब पूर्ण होती है, भगवती ऐसा करती हैं। जैसे किसी के बच्चे ना और होते। XYZ कुछ भी। अच्छा। किसी का विवाह में कोई दिक्कत है, कुछ भी, मतलब सारी इनकी दिक्कत चीज़ों है के लिए। विवाह में तो। तो मुझे नहीं करता है। हाँ, तो आप वहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, तुम जाना भाई। ठीक है। और अपना जो मतलब मेन ये है कि किसी प्रकार से कोई नज़र इत्यादि, अच्छा। हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी जगह है वो। मतलब मेरा मानना है कि सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र प्रयोग या कुछ भी ऐसा तो है। भी वहाँ टूट जाता है। हाँ, अच्छा, तो ये ऐसे ही बताइए मुझे आचार्य जी, तो जो नवग्रह की जब पूजा होती है तो इसकी मंत्र क्या, सब मंत्र क्या होते हैं, आप बताएंगे उच्चारण करके मंत्र का? अलग अलग ही होते हैं। अलग अलग मंत्र होते हैं? सबके जो मंत्र देखो, इसमें भी क्या है कि एक वैदिक मंत्र होते हैं हाँ। और एक होते हैं बीज मंत्र, हम्म। ठीक क्या है। डिफरेंस है उसमें? और वैदिक मंत्र होते हैं जो बीज मंत्र होता है छोटा, और वैदिक मंत्र होते हैं बड़े, अच्छा। ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब सब, जैसे बताया कि कुंडली देख करके किसको क्या जप करना चाहिए। क्या जब करना चाहिए? हाँ, क्योंकि अब इसमें भी क्या है कि जैसे मंत्र हम बोलते हैं, हम्म। ठीक है, और किसी को हमने मंत्र बताया, अगर उसमें अशुद्धता रह जाती है तो उससे क्या है कि उसको फल की बजाय ना उसको दिक्कतों को सामने करना पड़ सकता है, क्योंकि उसने वो मंत्र अशुद्ध कर दिया। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें यही होता है कि इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि ये ऐसी पूजा जो है ना वो ब्राह्मणों से कराई जाती है। और इसके जो सारे मंत्र हैं वो मतलब ऐसे बोलने में क्या है कि मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये मंत्र सारी चीज़ें ऐसे एकदम ओपनली नहीं बोलने चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब बोलने को आप बोल सकते हैं, लेकिन जिसका जो मंत्र है वो उसी को ही ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई प्लेनेट बहुत अच्छा है, ठीक है, और हम उसको बोलते हैं और किसी ने वो किया, तो उसको फिर मतलब बूस्ट मिल जाएगा। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि वो है ना मतलब एक ऐसी दिशा पकड़ लेगा कि वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा चीज़ों को। अच्छा। हाँ, और कोई भी जैसे पूजा है मेन, पूजा में क्या होता है कि पूजा मेन बेसिक शांति के लिए कराई जाती है, ठीक है। नवग्रह शांति हो गई, ठीक है, ग्रह शांति हो गई। मेन ये कि हमारी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, आत्म शांति, व्यक्ति क्या है कि उसको फिर है जब हमारी आत्म शांति होती है पूजा कराने के बाद में क्या है, वो जो उसका जो फल वो नेचर में जाती है, जो एनर्जी है वो नेचर में जाती है पूजा कराने के बाद, और फिर नेचर में घूम के फिर आती है वापसी कई
मतलब पावर के साथ में आती है जो हमें मिलती है, फिर हमें ना एक नया उत्साह मिलता है काम करने का। हाँ बट जो मंत्र के उच्चारण है वो भी जैसे आपने ना, वो भी तो प्योर होने चाहिए, वो भी तो भक्ति भाव से होने चाहिए। उसमें मैंने क्या कहा, उसमें जब ब्राह्मण जो करते हैं हम्म वो अपने हिसाब से और अच्छे से सब जो पूजा वो कराते हैं विधि विधान से, हम्म ताकि जो जिनकी वो पूजा कर रहे हैं उनको सही फल मिल सके। क्योंकि पूजा में जो व्यक्ति छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं, गलतियां कर देते हैं, उस वजह से उनको फल नहीं मिल पाता। अच्छा सबसे बड़ी पहली ये बात है कि पूजा में शुद्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्योरिटी हाँ जी, बहुत जरूरी है। पवित्रता सबसे ज़्यादा है उसमें। फिर वो पूजा फिर लगती भी नहीं है ना अगर प्योरिटी ना उसमें हो। क्या है कि फल नहीं मिल पाता उसको, फिर फल नहीं आप मिल पाता हाँ पूरी प्रोडक्ट से। तरीके से फल नहीं मिल पाता है उसमें। तो ये चीज़ है। और उसमें पूजा में बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्थिव पूजा हो गई। हाँ, जैसे मैंने आपका देखा है, पेज भी देखा है इंस्टाग्राम पे, हाँ उसमें आपने मतलब बहुत जगह पार्थिव शिवलिंग पूजा, तो वो मतलब क्या होती है? आपने मेरे घर में भी करी थी, मेरे घर में भी हाँ, हुई है। तो पार्थिव उस चीज़ पूजा के का, पार्थिव हाँ शिवलिंग। पार्थिव पूजा का महत्व, हाँ पार्थिव शिवलिंग जो है उनका महत्व ये है। पार्थिव मतलब क्या होता है? पार्थिव जैसे मिट्टी के शिवलिंग होते हैं, हाँ, है वो ना? सांप का जो घर हाँ होता है मिट्टी की उसका शिवलिंग उसकी बनाते हैं, हाँ मिट्टी जी। बना, उससे हाँ मिट्टी से सांप बनता की है। बांबी हो गई, या बांबी हो गई, कहीं हाँ। बालू जैसे बहुत से बनाते हैं। हाँ और सबसे पहले जैसे बनाई गई थी उसमें, जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करी थी ना, हम्म, तो उन्होंने फिर बालू की शिवलिंग मतलब पार्थिव की मिट्टी बना करके फिर उनका पूजन किया था। और वो विशेष कामना के लिए पूजा की जाती है। कोई भी कामना हो आपकी, किसी प्रकार से कोई भी कामना हो, तो पार्थिव पूजन जो है वो बहुत फलदायक होता है। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें शिवलिंग वो मिट्टी की बनाई जाती है। हाँ, मिट्टी के हाँ शिवलिंग बनते हैं, उसमें श्रृंगार भी होता है, अच्छा, हाँ काफी अच्छा। श्रृंगार होता है, और हाँ। उनकी पूजा, उनकी विधि बहुत अलग है। उनकी विधि अलग है। हाँ वैसे तो यजमान को स्वयं अपने हाथों से बनानी चाहिए। अब जब वो बनाते हैं शिवलिंग, ठीक है, उसके बाद में उनको मतलब वो करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जो आपके हाथ की जो लकीरें हैं ना, वो भी मतलब जो खराब आपके लकीर वो भाग्य भी में ठीक हो जाती है, हाँ वो भी ऐसे मतलब ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। हाँ जी। और कोई भी पूजा हो, मैंने जैसा कहा कि कोई भी, और खास करके पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। हम्म। बिल्कुल। और हमारी जिंदगी में देवी देवताओं का महत्व बताइए। हाँ जी। अब देवी देवता क्या है कि अब सबसे पहले ये कि जो सारे देवता, गणेश जी का सर्वप्रथम लिया जाता है नाम, हम्म। ठीक है, वो विघ्नों के हरता है। भगवान शिव से उनको ब्लेसिंग मिली, आशीर्वाद मिला था ऐसा। हाँ, इसलिए लाइक जो भी पूजा होती है सबसे पहले सबसे गणेश जी पहले को गणेश जी से ही पूजा शुरू जाता होती है। है। हाँ हाँ। तो अब इसके पीछे की आपको कहानी भी पता होगी। तो क्या था, जब वहाँ पे सारे देवी देवता थे, ठीक है, वहाँ पर उसके बाद में कार्तिक जी, गणेश जी, ये सब, तो उन्होंने कहा था कि पूरी सृष्टि का आपको चक्कर लगाना है। वो अपना मोर लेके चले गए। गणेश जी थे, फिर उन्होंने अपने माता पिता का ही मतलब अपना चक्कर लगाया, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए यही है सब हाँ। कुछ। तो उनको जब आशीर्वाद मिल गया था, तो गणेश जी जो हैं वो गणों के अध्यक्ष भी हैं। जो उनके गण हैं, जब भी तो कहते हैं अगर आप गणेश जी को नहीं पूछते पहले, तो फिर हमारे काम में बाधा आने लग जाती है। जो उनके गण है ना, वो काम नहीं करने देते, वो उसमें रुकावटें पैदा कर देते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी को, और उसके बाद जो हमारे ईष्ट हैं, क्या आपने पूछा क्या महत्व है, जो हमारे ईष्ट हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। पूजा हम सबकी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। कोई गणेश जी को मानता है, कोई हनुमान जी को सबसे हनुमान जी को ज़्यादा सबसे ज्यादा मानता है, मानते हैं, हाँ। ठीक है। तो उन सब का मैंने जैसे कहा था कि हर किसी के गुण हैं अपने अपने। सर किसी का अपनी इंपॉर्टेंस का हाँ महत्व जी। है। अब जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती माता की वो की जाती है कि व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान हो। और यही जो सरस्वती माता है, ये राहु को भी कंट्रोल करती हैं। अच्छा। अच्छा, हाँ सरस्वती जी। माता जी। अगर व्यक्ति का राहु ठीक नहीं है, अगर वो नेगेटिव विचार कर रहा है, तो वहाँ पर उनको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, ताकि उनका जो मन है वो स्थिर हो और सही दिशा में जाए। तो इसलिए भी मतलब ये करा जाता है। और ऐसे अलग अलग देवी देवता हैं, भगवती हैं, जैसे दुर्गा जी हैं, वो शुक्र, उनको अगर चाहें शुक्र की पूजा करें तो शुक्र कंट्रोल रहता है। और हर जो किसी के कुल के देवी देवता होते हैं। हाँ, वो कुल के देवी देवता क्या हैं कि जो हमारे पूर्वज जो उनके पीछे से पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो तो वो कुल के देवी देवता है। हाँ वो कुल के देवी देवता हैं। और हमारे पितृ, पितृ। हाँ जी, पितरों का पूजन भी करना पितृदोष चाहिए। भी तो बोलते हैं, वो क्या हाँ होता है? पितृदोष होता है। वो पितृदोष जो काल सर्प दोष जो होता है ना, वो उसको दूसरा पितृदोष भी कहते हैं। कि यहाँ और पे पितृदोष चल रहा है। हाँ पितृदोष चल रहा है। वो क्यों लगता है कि हम अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं। तो उसमें भी सूर्य से कनेक्शन रहता है कुछ, इसीलिए उसमें पितृदोष रहता है। पितृदोष जो है उसमें ना अमावस्या को उनकी पूजा होती है बेसिकली, जो पितृपक्ष आता है,
ठीक है। और अमावस्या का जो विशेष जो दिन जो बताया गया है पितृ पूजा के लिए, वो बताया गया उनकी शांति के लिए। जो हमारे पितृ हैं उनको जो भी हम कर रहे हैं, उनका तर्पण कर रहे हैं उनको, ताकि उनको सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। अच्छा। तो इसलिए पितृ पूजन ये मतलब बताया गया है इसलिए। मेरी ज़िंदगी में सभी इम्पोर्टेंस रखते हैं। हाँ जी, बहुत सारी ज़्यादा। चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें और दूसरा, एक व्यक्ति का गोल्ड पीरियड आता है, हर किसी का अच्छा समय चलता है, ठीक है। उस टाइम में क्या है कि उनके जो हमारे जो कर्मास हैं, जो अच्छे हम करते हैं कर्मा, कार्य, हाँ जी, बहुत बड़ा वर्ड है। तो उस वक्त में क्या है कि अच्छा हम कैसे भी किए उस टाइम में है ना, व्यक्ति का अच्छा ही चलता है। चाहे वो मतलब अगर गलत भी कर रहा है तो उसको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना वो फंसेगा ना कुछ होगा, लेकिन एक टाइम पीरियड तक। उसके बाद जैसे ही वो उसका पीरियड खत्म होगा और वो छोटी सी गलती करेगा, वहीं फंस जाएगा वो। तो इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति का सही समय चल रहा होता है ना, तो अपना किसी का गलत नहीं करना चाहिए उस वक्त भी। और जब टाइम हमारे एंटी चल रहा है, विपरीत चल रहा है, तो उस वक्त में हमेशा अपना एकदम है ना, आप ही समझ लो ईमानदार हो जाओ आप। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त गलती करोगे तो फंस जाओगे। तो फंस जाओगे, फिर उसका जो आपको वो है भुगतना पड़ेगा। और एक श्लोक है, अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी अवश्यम भोक्तव्यम, अवश्य भोगने पड़ेंगे, कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्म चाहे वो शुभ हों या अशुभ हों। जैसे लाखों गाँव में, गाय में या हजारों गाँव में, जैसे वो अपने जो बछड़े होते हैं ना, उनकी अपनी मातों को पहचान लेते हैं ना गाय के बच्चे, ऐसे ही हमारे कर्म हमें करोड़ों लोगों के अंदर पहचान के हमारे पास आ जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कर्म अच्छे अच्छे विचार करने और कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें आगे जा करके जरूर इनका रिजल्ट जो है लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हैं आप इसलिए पंडित जी। इसलिए कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई गलत ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। तो इस चीज़ का विशेष महत्व है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। है। ये तो अगर आप एक बार बताइए हमारी जनता को कि अगर किसी को कुछ पूजा वूजा करानी है तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए? और विशेषकर पूजा का ये है जी, मतलब एक तो होता है कि कुंडली के हिसाब से पूजा होती है, ठीक है, कि हम लोग दिखाते हैं कुंडली, हमें हमारी मतलब पर्सनल लाइफ में ही दिक्कत चल रही है, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि हमारे घर में जो है वो सुख शांति नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग बेसिकली, मैं देखता हूँ कि हमारे पास मतलब मेरे पास आते हैं लोग बाग, आते हैं, वो पूछते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, हमारे घर में ही दिक्कत है, या जब से हम यहाँ पे आए। तो अब क्या है कि उनकी कुंडली तो है, लेकिन जो जहाँ वो रह रहे हैं ना, वहाँ पर वो उसमें वास्तु दोष लगा हुआ होता है। वास्तु दोष भी लगाते हैं बिल्कुल। अब क्या है कि उनकी कुंडली ठीक है, लेकिन जिस वो उसमें रह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो रह रहे हैं, वो चीज़ें दिक्कत करती हैं वहाँ पर। वहाँ पर पता लगे कि उनका ईशान कोण में बाथरूम बना हुआ है, तो व्यक्ति की मेंटलिटी खराब, ठीक है, और कोई बीमारी भी लगने का खतरा है। जिस व्यक्ति के अग्नि कोण में मंदिर होता है, यानी आपका ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में मंदिर होगा, उस घर के अंदर या तो पहले कोई व्यक्ति हो सकता है कि एक्सीडेंट हो सकता है या हुआ हो, या कोई व्यक्ति जल के भी मर सकता है उस घर के अंदर। अच्छा। हाँ जी। और जिनके ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बाथरूम होता है, ऐसे व्यक्ति को गंभीर बीमारी होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो इन चीज़ों में हाँ जी, ये ऐसे सब चीजें तो फिर बहुत सही जरूरी दिशा क्या होती है मंदिर मंदिर की जो सही और दिशा वॉशरूम है, बनाने की? सही दिशा जो मंदिर की है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, ईशान कोण। और जो किचन की जो सही दिशा डायरेक्शन है वो अग्नि कोण है, जिनको स्थान मिला हुआ है, यानी आपका साउथ और ईस्ट कॉर्नर। अच्छा। हाँ जी। और जो बाथरूम की जो सही दिशा है वो आपका वेस्ट और साउथ का कॉर्नर। अच्छा। हाँ जी, वेस्ट और साउथ। हाँ, वो दिशा मतलब जो वास्तु के हिसाब से बताई गई हैं। और अगर कोई जैसे हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता है, परिवार में कोई सदस्य आते हैं, तो हम उनको बहुत जगह देखा गया है कि किसी के घर में गेस्ट ही नहीं आ पाते, या बहुत कम आते हैं तो जल्दी चले जाते हैं उठ करके, क्योंकि वो सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। ठीक है, अगर व्यक्ति का गेस्ट रूम अगर वेस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर में बना हुआ है, तो वहाँ पे व्यक्ति आते हैं, बात करके फिर अपना टाइम से चले जाते हैं। अच्छा। अगर किसी का गेस्ट रूम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ, तो वो बहुत देर तक बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सब चीज़ें। अच्छा, ये सब चीजें भी ये होती हाँ, है। ये वाह। डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति का मतलब गेस्ट रूम अगर वहाँ बना हुआ है नॉर्थ
और ईस्ट और साउथ के कॉर्नर में, तो वहाँ पर है ना ज़्यादा देर बैटिंग नहीं हो सकता है कि आपस में गर्मा गर्मी भी हो जाए, क्योंकि जो हर किसी का एक तत्व होता है, जैसे हाँ जी, वहाँ पर है ना फायर एलिमेंट बहुत पावर में है, अग्निकोण में, वो किचन का इसलिए स्थान दिया गया है वास्तु के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखा जाए तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो हम देखते हैं घर में जा कर के वास्तु के हिसाब से, और ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जो इतनी समस्याएं बहुत सारी जो बढ़ती जा रही हैं लोगों की, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के मन में शांति नहीं है, आजकल आत्म शांति नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उस चीज़ को है ना घुमावा है ढूंढने के लिए दूर दूर जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से इन सबको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को क्या है, अपना एक तो अपने आप पे समय देना चाहिए। मेडिटेशन, पूजा क्या है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक तरफ ले जाती है जी। उससे क्या है व्यक्ति औरों से ज़्यादा ठीक रहता है। जो व्यक्ति आध्यात्म में होगा ना, वो व्यक्ति देखना आप औरों से कम परेशान रहेगा, वो उसके अंदर उसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे, अपने वास्तु के अंदर भी होती हैं चीज़ें कि उससे आप अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति कैसे प्रदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं पूजा, ठीक है, अपनी हम कुंडली की और अपने घर के वास्तु की चीज़ें देख करके हम अपना पता कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं उस हिसाब से, फिर उस हिसाब से हम अपनी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हमें आराम से शांति जो है वो मिल सके। बिल्कुल। तो सब अपने आप को अपनी चीज़ें, हर किसी की चीज़ें बटी हुई हैं, बिल्कुल। तो उसी को देख करके व्यक्ति को अपने जीवन में वो आचरण और ये धारण करने चाहिए कि कैसे सारी चीज़ें हम अपने जीवन में अच्छी कर सकें। और उसके लिए पूजा पाठ इसलिए बताई जाती है, यह मेडिटेशन हो गया आपका, ठीक है। उसमें भी क्या है कि व्यक्ति जो है अंदर से आत्म ध्यान करता है, ठीक है, तो इस चीज़ से आत्म शांति से वो भी व्यक्ति चीज़ें प्राप्त कर सकता है। बस मेन ये है कि पूजा पाठ वो आत्म शांति के लिए और अपनी गृह शांति के लिए होती है। जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते, अगर आप उनकी पूजा करते हो तो हमें फेवर करने लग जाते हैं। हाँ जी। बट सॉरी आचार्य जी, ये भी होता है ना, क्या बोलते हैं कि एक आप राक्षस जाति से हो, मैं देव राशि से। अच्छा, वो गण होते हैं। ये क्या होता है, लोग बोलते हैं बिल्कुल, भाई मैं तो राक्षस जाति से हूँ और नहीं, मैं वो तो गण, देव। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पूछा ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि गण होते हैं, एक होता है देवगण, हाँ सॉरी देवगण, और मनुष्य और राक्षस गण, ये 3 गण होते हैं। अब इसमें क्या है कि अब ये देखा जाता है कि व्यक्ति के उसमें विचार देखे जाते हैं कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो अब जो व्यक्ति देव का होगा, देवगण का होगा, उसमें क्या है कि शादी में भी देखी जाती है। जब व्यक्ति की शादी होती है तो दोनों की जब पत्री मैच करते हैं हम लोग, तो उसमें देखा जाता है जिस व्यक्ति का देवगण होगा, ठीक है, देव देवगण मैच हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का देव मनुष्य होगा उनका भी मैच हो जाएगा। जिसका देव और राक्षस होगा ना, तो उनमें आपस में ना विचारों में थोड़ा मतभेद हो सकता है शादी के बाद। अच्छा, जो मिक्स होगा। हाँ जी, देव और राक्षस जिनका गण होगा, मैंने अधिकतर देखा है, इस चीज़ पे भी रिसर्च करी है। कुंडली में क्या है, मैंने देखा था अभी रिसेंटली मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उसमें मैंने देखा था कि उनकी आपस में बन नहीं रही थी, आपस में हस्बैंड वाइफ की। तो उन्होंने पूछा कि बेवजह हमारी इसमें लड़ाई होती रहती है, पंडित जी हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही देखा तो उसमें देखा तो वही सेम था, उनके हस्बैंड का देवगण था, उनका राक्षस। तो उनके विचार नहीं मिलते थे आपस में। अच्छा, हाँ, तो उसके हिसाब से फिर उनको रेमेडी बताई हमने। अच्छा, तो उसके बाद में आप पूरी तरीके से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते दोष को, लेकिन हाँ उसको कम कर सकते हो आप, चाहे वो वास्तु दोष हो, ठीक है, और या फिर ये दोष हो। और तो ये राक्षस का क्या है कि जो राक्षस मतलब अब मैंने क्या कैसे कहा, चलता आ मैंने रहा है? हाँ मैं बताता हूँ, मैंने क्या, देखो हर किसी का ना एक अपना नेचर होता है। सही बात है। मैंने आपको यही बताया ना कि नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, ठीक है। जिस व्यक्ति का राक्षस गण होगा ना, वो व्यक्ति जल्दी नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, और उस व्यक्ति की जो है वो देवगण वाले से वो मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलती होगी ज़्यादा। और वैसी देव, जो देवगण का व्यक्ति है वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा उनके कंपेरेटिवली, ठीक है। और जो मनुष्य होगा वो कॉमन होगा, वो मतलब नेगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी हो जाता है। हाँ जी, वो मतलब दोनों में वो हो जाता है, पलटू हो जाता है। हाँ, जो मनुष्य जिनका गण होगा उनका राक्षस के साथ भी चल जाएगी। अच्छा, मतलब उनके आपस में मैच हो जाएंगी। लेकिन मैं क्या है? आपकी कुंडली मेरे को एक बार देखनी पड़ेगी, उसके बाद में आपके बारे में मेरा बताएंगे। देवगण है।
ये देवगढ़ के हाँ। देवता तो है क्या? तो इसलिए ये देख करके बताते हैं हम कुंडली को लोगों को कि ताकि अपने जीवन में जो है वो सुख शांति प्रदान कर सकें। जी तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त बहुत करते अच्छा हैं। लगा बहुत अच्छा लगा आप आए। आपसे बात अब करके। जिसका दूसरा सेशन भी हम रखेंगे और हाँ। टॉपिक बहुत अच्छा था। बाकी हमारी जनता बता सकती है कमेंट सेक्शन में कि स्पिरिचुअल से ही कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों से ही हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और हाँ। कौन सी चीज़ें हम रख कर सकते हैं। सकते आप हैं, कमेंट कौन सा सेक्शन टॉपिक में बता रख सकते हैं। सकते हैं हम। और आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधे राधे। हल्के के टॉक्स में आने के लिए। और एपिसोड ही खत्म करते हैं और लाइक शेयर और घंटा बजाना ना भूलिएगा यार। बहुत प्यार मिल रहा है वैसे हमारी जनता से, नहीं, बहुत उत्तराखंड प्यार के तो लोगों बहुत से। मिल रहा है, हर जगह से और मिल रहा है। हम भाई बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमारी जनता में इतना प्यार कर रही है। हाँ। सपोर्ट करिए हमारे देहरादून के लोग, ऐसी सपोर्ट करते लीजिए और बस ऐसी प्यार बना के रखिए और ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। इसमें और ये कि जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में या अपना आप उसमें बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल, हम मेंशन कर बिल्कुल देंगे। हाँ। कोई भी जैसे आपको पंडित जी से आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो हम ज़रूर पंडित जी तक पहुंचाएंगे। और एपिसोड यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टाटा, लव यू ख्याल ऑल। रखिए, लव यू ऑल।